अध्याय 11 साधक तथा विभिन्न धर्म मत। सभी धर्मों का ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार एक ही जल को कोई बारी बोलता है, कोई पानी, कोई वाटर कहता है, कोई एक्वा, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड कहता है तो कोई ब्रह्म। जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हांडी, गमले, सुराही, संकोरे आदि विभिन्न विभिन्न वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी एक ही मिट्टी की बनी होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश, काल आदि के भेद अनुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं। जैसे एक ही शक्कर की मिठाई के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं, वैसे एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नाम रूपों में पूजे जाते हैं। सोने से नाना प्रकार के गहने बनाए जाते हैं ना। गहनों के नाम और आकार अलग अलग होने पर भी वे सब सोना ही होते हैं। इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न नामों और रूपों में पूजे जाते हैं। साधक की भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है। कोई पिता या माता के रूप में करता है तो कोई सखा या प्रेमास्पद के रूप में, कोई अंतरात्मा प्राण धन के रूप में करता है तो कोई अपनी संतान के रूप में उनकी आराधना करता है। परंतु इन सभी भावों के भीतर से उस एक ईश्वर की ही पूजा होती है। एक बार वर्धमान के महाराज की सभा में पंडितों के बीच आपस में तर्क विचार छिड़ गया। शिव बड़े हैं या विष्णु? कोई कहता शिव बड़े हैं तो कोई कहता विष्णु बड़े हैं। जब विवाद बढ़ा, झगड़े में परिणत हो गया तो एक विद्वान पंडित ने निर्णय पूछा गया। उन पंडित ने कहा, महाशय, मैंने ना तो शिव को देखा है ना विष्णु को, भला मैं कैसे कहूँ कि कौन बड़ा है। एक देवता की दूसरे देवता से इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाएं, तो तुम देखोगे कि सभी देवता उस एक ही पर ब्रह्म के प्रकाश है। विभिन्न धर्म ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न पथ होते हैं। बड़े तालाब में बहुत से घाट होते हैं। किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है। इसीलिए मेरा घाट अच्छा है, तुम्हारा घाट नहीं, इस प्रकार से परस्पर झगड़ना निरर्थक है। इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं। सभी धर्म मानो एक एक घाट हैं। यथार्थ में व्याकुल होकर लगन के साथ इनमें किसी भी एक घाट के सहारे आगे बढ़ तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर सकोगे। ऐसा कभी ना कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप से तुम्हारी रुचि हो, उसी नाम और उसी रूप में उन्हें पुकारो, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य मिलेंगे। जैसे काली घाट के काली मंदिर में जाने से बहुत से रास्ते हैं, वैसे ही भगवान के घर जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं। हर एक धर्म एक एक राह है। जिस समय कलकत्ते में एक ओर हिंदू, दूसरी ओर बहाई धर्मों का जोर शोर प्रचार चल रहा था, उस समय किसी ने जाकर श्री रामकृष्ण से इन दो मतों के बारे में उनकी राय पूछी थी। श्री रामकृष्ण जी ने कहा था, मैं देख रहा हूँ कि मेरी ब्रह्ममयी माँ दोनों के द्वारा अपना कार्य करा ले रही है। किसी ब्रह्म सज्जन के द्वारा पूछे जाने पर कि ब्रह्म धर्म और हिंदू धर्म में क्या भेद है, श्री रामकृष्ण ने कहा था, शहनाई में एक ही स्वर अलापने और अलग अलग धुन बजाने में जो अंतर है, बस वही। ब्रह्म धर्म मानो ब्रह्म का ही एक स्वर लगाकर बैठा है, जबकि हिंदू धर्म उनमें से अलग अलग सुर तान लय निकालते हुए तरह तरह की राग रागनियाँ बजा रहा है। जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए निसैनी, बांस, रस्सा, सीढ़ी आदि अनेक उपाय किए जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुँचने के लिए भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है। गैस बत्ती की रोशनी नाना स्थानों में नाना प्रकार से प्रकाशमान होती है, परंतु आती है एक ही आधार से।
इसी तरह विभिन्न समय में विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के धर्मगुरु उस एक परमेश्वर से ही आते हैं। ईश्वरीय आलोक से सबको प्रकाशित करते हैं। सभी सियारों की पुकार एक सी होती है, वैसे ही सभी ज्ञानियों का उपदेश एक ही होता है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझता है। जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया। एक ने कहा, उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है। दूसरा बोला, तुम भूल करते हो जी, वह गिरगिट तो लाल नहीं नीला है। विवाद करते हुए कुछ निश्चय ना कर पाने के कारण अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे जाकर वहाँ रहने वाले आदमी से मिले। उनमें से एक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है ना? वह आदमी बोला, जी हाँ। तब दूसरे ने कहा, अजी क्या कहते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीला है? वह आदमी बोला, जी हाँ। वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपीय होता है, सदा रंग बदलता रहता है, इसलिए उसने दोनों की बातों पर हामी भरी थी। सच्चिदानंद भगवान के भी अनेक रूप हैं। जिस साधक ने उनके जिस रूप का दर्शन किया है वह उसी रूप को जानता है, परंतु जिसने उनके बहुविध रूपों को देखा है वही कह सकता है कि ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं। वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं, और उनके और भी कितने प्रकार हैं ये तो कोई नहीं जानता। बड़े तालाब में स्वच्छ जल में दल नहीं होता, वह छोटी सड़ी तलैया में ही होता है। इसी प्रकार जिस संप्रदाय के लोग शुद्ध, उदार, निस्वार्थ भाव परिचलित होकर कार्य करते हैं उनमें फूट पड़कर दल निर्माण नहीं होते। दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिनके लोग स्वार्थी, कपटी और कट्टर होते हैं। क्या दल बनाना अच्छा है? बहते प्रवाह में कभी दल नहीं उगता। छोटी तलैया के जमे हुए सड़े हुए पानी में ही दल पैदा होता है। जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर व्याकुल होकर दौड़ रहा है उसकी अन्य किसी और दृष्टि ही नहीं जाएगी। जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर निबद्ध रहती है वही दल बनाना चाहता है। अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। सभी खंडित भूमि भाग के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ समझता है, परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्म मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। भगवान एक हैं। यह दृढ़ विश्वास लेकर जो साधना करेगा उसे अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। फिर वह चाहे जिस भाव से, जिस रूप में उनकी आराधना क्यों ना करे। भगवान का नाम और चिंतन तुम चाहे जिस रीति से करो उससे कल्याण ही होगा। जैसे मिश्री की डाली सीधी आओ या टेढ़ी करके खाओ, वह मीठी ही तो लगेगी। प्रश्न, ठाकुर, यदि सभी धर्मों के भीतर एक ही ईश्वर का वर्णन है तो फिर हर एक धर्म के वर्ण अनुसार ईश्वर अलग अलग क्यों प्रतीक होता है? उत्तर, ईश्वर एक है परंतु उनके भाव विविध हैं। जिस प्रकार घर का एक प्रमुख व्यक्ति एक ही होता है परंतु वह किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है तो किसी का पति लगता है, उसी प्रकार भाव भी भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही ईश्वर के होते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य के अनुसार किसी के लिए दाल भात पकाती है तो किसी के लिए साबूदाने की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके स्वभाव के अनुसार उपयुक्त साधना की व्यवस्था करते हैं। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की जो अद्वैत मतानुसार व्याख्या की वह सत्य है, और जो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत मतानुसार व्याख्या की वह भी सत्य है। मनुष्य को ईसाइयों की तरह दयावान होना चाहिए, मुसलमानों की तरह बाह्य विधि निषेधों के प्रति दृढ़ आस्थावान होना चाहिए तथा हिंदुओं की तरह सबके प्रति उदार और दानशील होना चाहिए।
जब तुम बाहर के लोगों के साथ मिलो तो सबसे प्रेम करो, हिल मिलकर एक हो जाओ, देश भाव तनिक भी ना रखना। वह साकारवादी है, निराकार नहीं मानता। वह निराकारवादी है, साकार नहीं मानता। वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह ईसाई है। इस प्रकार किसी के प्रति नाक भौं सिकोड़ते हुए घृणा मत प्रकट करना। भगवान ने जिसको जैसा समझाया है उसने उन्हें वैसा ही समझा है। यह जानकर कि सभी जन भिन्न भिन्न स्वभाव के हैं, सबके साथ जितना संभव हो सके मिलजुल कर रहना। इस प्रकार बाहर सबसे प्रेम से मिलकर जब तुम अपने घर आओगे तब मन में शांति और आनंद का अनुभव करोगे। हर एक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। ईसाई को ईसाई धर्म का, मुसलमान को मुस्लिम धर्म का, और हिंदुओं के लिए प्राचीन आर्य ऋषियों का सनातन मार्ग ही श्रेयस्कर होगा। यथार्थ साधक को यही भावना रखनी चाहिए कि दूसरों के धर्म भी सत्य प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हैं। दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा का भाव हमेशा रखना चाहिए। विवाद मत करना। तुम स्वयं जिस प्रकार अपने मत पर दृढ़ता के साथ निर्भर रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने अपने मत पर निर्भर रहने देना। व्यथा तर्क विवाद कर तुम किसी को उसकी गलती नहीं समझा पाओगे। जब ईश्वर की कृपा होगी तभी सभी धर्म वाले अपनी अपनी गलती समझ सकेंगे। एक दिन श्री रामकृष्ण भाव अवस्था में जगजननी के साथ वार्तालाप कर रहे थे। माँ, सभी कहते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है। ईसाई, हिंदू, मुसलमान सभी कहते हैं मेरा ही धर्म ठीक है, परंतु माँ, किसी की भी तो घड़ी ठीक नहीं चलती। तुझे यथार्थ रूप से कौन समझ सकता है माँ? लेकिन तुझे व्याकुल होकर पुकारने पर तेरी कृपा से किसी भी धर्म मार्ग से तेरे पास पहुंचा जा सकता है। कुछ विशिष्ट साधकों को तथाकथित गुप्त साधनाओं का अनुष्ठान करते देखकर श्री रामकृष्ण के कट्टर नीतिवादी भक्तगण घृणा बुद्धि से प्रेरित हो उनसे बहुधा पूछा करते, महाराज, इतने उन्नत स्तर का साधक होकर भी अमुक ने पंचमकार की साधना की, अथवा श्रेष्ठ भक्त और पंडित होकर भी अमुक ने पर किया नायिका का ग्रहण की साधना करी है। यह तो बड़ी अनुचित बात है ठाकुर। इस पर श्री रामकृष्ण कहा करते, इनमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। उन्हें 16 आना विश्वास था कि ईश्वर प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे ईश्वर लाभ होगा। ऐसा आंतरिक विश्वास लेकर सरल भाव से जो जिस साधन प्रणाली का अनुष्ठान करता है उसे दोष युक्त कहकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के भाव को नष्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी भाव का ठीक ठीक अवलंबन कर आगे बढ़ने से सर्व भाव में भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को पुकारते चलो। किसी के भाव की निंदा ना करना और ना दूसरे के भाव को अपना समझकर ग्रहण करने का प्रयास करना। भक्तों के मन में कुछ गुप्त साधन प्रणालियों के प्रति घृणा या देश भाव देखकर उसे दूर करने के लिए श्री रामकृष्ण कहा करते, अरे तुम सब उसके प्रति देश बुद्धि क्यों रखते हो जी? यह ज्ञान रखो कि वह भी तो एक मार्ग है, पर अशुद्ध मार्ग है। जैसे घर में प्रवेश करने के लिए अनेक दरवाजे होते हैं ना, सामने वाला सदर दरवाज़ा, पीछे वाला पिछवाड़े का दरवाज़ा, फिर मैला साफ करने के लिए मेहतर के अंदर आने का एक दरवाज़ा। इसे भी वैसा ही एक दरवाज़ा समझना। कोई चाहे जिस मार्ग से प्रवेश करे, घर के अंदर आने पर सभी लोग एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। पर इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी वही मेहतर वाला मार्ग अपनाना। ऐसा कभी मत करना, परंतु साथ ही उनके प्रति देश भाव भी मत रखना।